नमस्ते और हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक मामूली सा सच बोलना मौत का बुलावा हो सकता है। आज हम सब मिलकर एक ऐसे ही इंसान की कहानी में उतरेंगे जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और हाँ, इसकी एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। ये कहानी है महान एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली की। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। आज से 400 साल पहले ये कहना कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, एक ऐसा जुर्म क्यों था जिसकी सजा मौत हो सकती थी? आज तो ये बात हमें इतनी नॉर्मल लगती है कि हम इस पर दोबारा सोचते भी नहीं, है ना? आज ये वो जानकारी है जो स्कूल में हर बच्चा सीखता है। लेकिन उस जमाने में ये सिर्फ एक अलग सोच नहीं थी, ये था हेरेसी, मतलब धर्मद्रोह। एक ऐसा विचार जो आपको समाज और भगवान दोनों का दुश्मन बना सकता था। और इसी खतरनाक सच को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत की थी गैलीलियो गैलीली ने। तो गैलीलियो से पहले दुनिया आखिर दिखती कैसी थी? उस समय जियोसेंट्रिक मॉडल ही परम सत्य था। बड़ा फैंसी नाम है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है कि पृथ्वी यानी हमारी धरती ब्रह्मांड के ठीक बीच में है और बाकी सब कुछ, सूरज, चांद, सितारे, सब उसके चक्कर काटते हैं। ये सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं थी, ये एक धार्मिक विश्वास था। अच्छा, पर सवाल यह है कि लोग इस बात पर इतना यकीन करते क्यों थे? देखिए, इसकी दो बहुत बड़ी वजह थी। पहली, इसे महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का सपोर्ट हासिल था, जिन्हें उस दौर का सबसे बड़ा दिमाग माना जाता था। और दूसरी और सबसे ताकतवर वजह थी चर्च। चर्च ने इस मॉडल को अपनी ऑफिशियल टीचिंग का हिस्सा बना लिया था। तो इस पर सवाल उठाना मतलब सिर्फ साइंस को नहीं, बल्कि सीधे सीधे चर्च और ईश्वर को चैलेंज करना था। और फिर इसी माहौल में 1564 में इटली के पीसा शहर में हमारे हीरो का जन्म हुआ, गैलीलियो गैलीली। कहते हैं कि बचपन से ही उनकी एक आदत थी, वो चीज़ों को बस यूं ही मान नहीं लेते थे। उनके दिमाग में हमेशा एक सवाल घूमता था, क्यों? और यही क्यों उन्हें इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बनाने वाला था। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गैलीलियो ने एक डच आविष्कार के बारे में सुना, एक ऐसी चीज जो दूर की चीजों को पास दिखाती थी। लेकिन गैलीलियो ने सिर्फ उसे खरीदा नहीं, उन्होंने उससे कहीं ज्यादा बेहतर, कहीं ज्यादा शक्तिशाली वर्जन खुद डिजाइन किया और बना डाला, एक टेलीस्कोप। और 1609 की एक रात उन्होंने उसे आसमान की तरफ घुमा दिया, ये जाने बिना कि वो जो देखने वाले हैं वो दुनिया को हिलाकर रख दे। उस छोटे से लेंस के जरिए गैलीलियो ने जो देखा वो असल में एक वैज्ञानिक क्रांति की शुरुआत थी। ये एक तरह की कॉस्मिक जासूसी थी और गैलीलियो थे उसके चीफ डिटेक्टिव, जो एक एक करके ब्रह्मांड के राज खोल रहे थे। उनकी पहली खोज ने ही सदियों पुरानी सोच को तोड़ दिया। उन्होंने चांद को देखा। उस समय सब मानते थे कि चांद एकदम चिकना, परफेक्ट गोला है। लेकिन गैलीलियो ने देखा कि अरे, इस पर तो पहाड़ हैं, गड्ढे हैं, बिल्कुल हमारी धरती की तरह। इसका मतलब साफ था, आसमान में मौजूद चीजें परफेक्ट नहीं थीं, वो भी धरती जैसी ही थीं। उनका अगला सुराग तो और भी चौंकाने वाला था। जब उन्होंने बृहस्पति ग्रह को देखा तो पाया कि उसके चारों ओर 4 छोटे छोटे तारे घूम रहे थे। ये तारे असल में बृहस्पति के चांद थे। ये एक जबरदस्त खोज थी, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ पृथ्वी के चक्कर नहीं लगाता। और फिर आया सबसे बड़ा सबूत, जिसने जियोसेंट्रिक मॉडल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह यानी वीनस की भी हमारे चांद की तरह ही कलाएं होती हैं, कभी पूरा, कभी आधा। और गणित के हिसाब से ऐसा तभी हो सकता था जब वीनस धरती का नहीं बल्कि सूरज का चक्कर लगा रहा हो। ये एक ऐसा सीधा सबूत था जिसे कोई भी नकार नहीं कर सकता था। गैलीलियो की इन सभी खोजों ने मिलकर एक पुरानी, लगभग भुलाई जा चुकी थ्योरी को फिर से जिंदा कर दिया। ये थ्योरी थी निकोलस कोपर्निकस की हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ये मॉडल कहता था कि सूरज ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी समेत बाकी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने हेलियोसेंट्रिक मॉडल को साबित कर दिया था, लेकिन सच्चाई अक्सर बहुत खतरनाक होती है। जैसे ही गैलीलियो ने अपनी खोजों को किताबों में छापा, उन्होंने खुद को उस समय की सबसे शक्तिशाली संस्था कैथोलिक चर्च के सीधे टकराव के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया।
और यहाँ से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। 1609 में उन्होंने अपनी खोजें शुरू की। 1610 के दशक में उनकी किताबें पब्लिश हुईं, जिससे उन्हें शोहरत तो मिली, लेकिन दुश्मन भी। और फिर 1633 में उन्हें अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकदमे का सामना करने के लिए रोम बुलाया गया, इंक्विजिशन, यानी चर्च की सबसे बड़ी अदालत में। उन पर आरोप था धर्मद्रोह, एक ऐसा विज्ञान सिखाने का आरोप जो चर्च की शिक्षाओं के खिलाफ जाता था। जरा सोचिए, एक वैज्ञानिक पर उसकी खोजों के लिए सच बोलने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा था। उस अदालत में एक बूढ़े और बीमार गैलीलियो के सामने एक ऐसा विकल्प रखा गया जो किसी के लिए भी नामुमकिन होता। या तो वो सच के साथ खड़े रहते और कड़ी सजा का सामना करते, या फिर सबके सामने अपनी ही जिंदगी भर की खोज को नकार देते और अपनी जान बचा लेते। उन्होंने जीने का फैसला किया। सबके सामने उन्होंने कहा कि वो गलत थे, कि पृथ्वी नहीं घूमती है, और इसके बदले में उन्हें उनकी बाकी के जिंदगी के लिए उन्हीं के घर में कैद कर दिया गया। लेकिन एक किंवदंती है, एक कहानी जो आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि जब गैलीलियो ने अपनी बात वापस ली तो उन्होंने अपने दांतों के बीच से फुसफुसाया, एप्पुर सिमुवे, यानी और फिर भी ये घूमती है। ये सच हो या न हो, ये वाक्य विज्ञान की उस अदम्य भावना का प्रतीक बन गया है जो कभी हार नहीं मानती। अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। आज गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच विश्वास पर नहीं बल्कि सबूतों पर आधारित होना चाहिए। और आखिरकार 350 से भी ज्यादा सालों के बाद 1992 में कैथोलिक चर्च ने भी आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि गैलीलियो सही थे। गैलीलियो की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आज ऐसे कौन से सच हैं जिन्हें हम स्वीकार करने से डरते हैं? वो कौन से विचार हैं जो आज हमें खतरनाक लगते हैं लेकिन शायद भविष्य में सामान्य ज्ञान बन सकते हैं? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे।